नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हमने कल इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। 1 से लेकर टाइप 1 से टाइप 4 तक। आज हम टाइप 5 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टाइप नंबर 5 है। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में के 9.09% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 280 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए और अपने विरोधी उम्मीदवार से 80 मत अधिक प्राप्त हुए। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक परसेंटेज का जिक्र किया गया है जो काफ़ी पेचीदा है। 9.09%। इसका आप लोगों को फ्रैक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 9.09% जो है, 9.09%, इसका जो फ्रैक्शन निकालिएगा तो 1/11 होता है। कितना होता है? 1/11। फिर आगे क्या कहा है? मतदाता सूची के 9.09% मतदाता ने मतदान नहीं किया, यानी हम कहेंगे 1/11 लोग ऐसे थे जो मतदान नहीं किए थे। ठीक है, आगे बढ़िए क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जो 280 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। ठीक है, अब आइए, आपको एक ऐसा वैल्यू मानना होगा जो या तो 11 का मल्टीपल हो, ठीक है, या तो 11 हो। तो हम मान लेते हैं सूची में, यहाँ क्या पूछा है? सूची में मतदाताओं की संख्या पूछा है। तो हम मान लिए सूची में मतदाताओं की संख्या 110A है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा टास्क ये है कि 110 यहाँ कैसे आया? आपने यहाँ 110 क्यों माना? आप ये हमसे पूछेंगे। तो आप एक बात बताइए, जो मतदाता यानी जो मतदाता है, मतदाता की संख्या है, क्या यहाँ कितना बोला हमसे? सूची में मतदाताओं की संख्या हमसे पूछा है। अब यहाँ ऊपर में पढ़िएगा, एक चीज़ बताया गया, मतदाता सूची के 9.09% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अगर मान के चलिए एक्स, एक चीज़ 2 मिनट रुक जाइए, मानिए एक्स है, क्या है? एक्स मतदाता सूची में लोग हैं। इसका बोला 9.09% लोग मतदान नहीं किया, यानी 1/11 लोग जो है मतदान नहीं किए। यानी यहाँ पे वो वैल्यू हमको लेना होगा जो क्या हो, जो 11 से कट जाए। इसलिए हम यहाँ पे 110 लिए हैं क्योंकि ये 11 से आसानी से कट जाएगा। तो हम मान लिए 110 लोग क्या है, इस सूची में मतदाताओं की संख्या है। फिर आगे पढ़िए, इसमें बोला मतदाताओं की यानी टोटल जो मतदाता सूची में लोग है उसका 9.09 यानी 1/11% जो है, 1/11 लोग जो है ये क्या है, मतदान नहीं किए। जब आप 110 का 1/11 निकालिएगा तो कितना होगा? 10 होगा। 110 का 1/11 कितना होगा? 10 होगा। यानी 10 लोग ऐसे हैं जो मतदान क्या किए? नहीं किए हैं। तो जब 110 में से जब 10 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100A। ठीक है, ये कौन लोग है? ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए। ये मतदान करने गए हैं, मतदान किए नहीं है, मतदान करने गए हैं। अब आगे आइए, और 280 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। अब इतने लोग तो गए, उसमें से 280 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मत किए ही नहीं, बस गए और वो फोल्ड कर लिए पुर्जा को, बस मोड़ के फिर आप घुमा के उसको ले आए, गिराए नहीं उसमें, यानी वो मतदान किए ही नहीं। तो अगर हम 280 लोग को हटा देंगे उसमें से, यानी 100, ये लोग थे ऐसे, ये कौन है? 100 कौन है? जिन्होंने वहाँ मतदान करने गए। और इसमें से 280 लोग हटा देंगे तो ये वैसे लोगों की संख्या निकल जाएगा जिन्होंने मतदान किए। और जब मतदान करेंगे तो यहाँ 2 प्रत्याशी होंगे, एक होंगे जीतने वाला, एक होंगे हारने वाला। तो अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। यानी कुल मतदाता कितना था? 110 था। कितना था? 110 था। जब आप 110 का जब 45% निकालिएगा तो कितना आएगा? 9 5 जा 45, 25 जा 100, और 0 से 0 काट दीजिएगा तो 11 9 जा 99/2। तो कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे? 49.5 आएगा। और यहाँ पे ए था इसलिए ए, 49.5A। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने, यानी ये क्या है, इतना वोट उनको विजेता उम्मीदवार को मिला। अब आगे आइए, ये 100A माइनस 280 है। जो 100A में से इसको जब हटा दीजिएगा 49.5A को तो कितना बचेगा? 50.5A। कितना बचेगा? 50.5A। और ये माइनस 280, ये कौन है? ये लूजर उम्मीदवार को मिला है। ठीक है, अब आइए आगे क्या कर रहा, उसे अपने विरोधी उम्मीदवार यानी जो हारने वाले उम्मीदवार है से 80 मत अधिक प्राप्त हुए। और ये देखिए, ये जीतने वाले हैं, ये हारने वाले। आपको बोलेंगे जीतने वाले उम्मीदवार को 7 वोट मिले, हारने वाले को 5 वोट मिले, तो कितने वोट से इन्होंने चुनाव जीता? इसमें इसको घटा दीजिएगा, यानी 2 वोट से चुनाव जीता। कितने वोट से? 2 वोट से। वही काम यहाँ करना है। जब आप इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? -A बचेगा। 49.5A में से 50.5A घटाइएगा तो -A आएगा। और माइनस यहाँ पे पहले से रहेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस 280। यानी ये वो लोग हैं
यानी इतना वोट, ये क्या है, इतना वोट है जिससे उन्होंने चुनाव जीते हैं। कौन? विनर प्रत्याशी, इतना वोट से उन्होंने चुनाव जीते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, नहीं इतना नहीं, 80 मत उसको अधिक प्राप्त हुआ। बोला इतना वोट से ज़्यादा नहीं प्राप्त हुआ, 80 मत ज़्यादा प्राप्त हुआ, इसका वैल्यू 80 है। यानी 80 इधर किस में है, प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ए इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ कितना आएगा, 200 आएगा। जब ए का वैल्यू निकल जाएगा तो हमसे कुछ भी पूछे हम निकाल देंगे। हमसे हम यहाँ पे क्या माने थे, ये 110 ए क्या था, तो मतदाताओं की संख्या था, तो 110 और ए का वैल्यू निकाल लिए हम 200, तो 110 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 200 से कितना आएगा, कितना आएगा बस देखिए 22,000 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम बात करेंगे जिस तरह की ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 7 सेकंड में सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? देखिए यहाँ एक चीज़ चर्चा किया गया है, जो मतदाता सूची में 9.09% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। हमें आपको क्या बताए थे, एक्स, माना कि एक्स मतदाता सूची में लोग हैं, उसका 1/11 लोग मतदान नहीं किए, यानी जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला होगा, वही ना, जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ ये क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। तो केवल और केवल डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। तो इससे भी हम ऑप्शन बेस्ड ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। चलिए टाइप नंबर 6 में डिस्कस करते हैं। ए बी सी ने कोई चुनाव लड़ा था, मतदान के सभी वोट वैध थे। ए को वोट के 30% मिले, बी को प्रत्येक वोट 40 में से 22 वोट मिले। अब विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 1864 वोट अधिक मिले, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू मानना होगा, ठीक है, अपना मन से। तो मान लीजिए, क्योंकि हर वैल्यू किस में दिया, परसेंटेज में दिया हुआ, अपना मन से मान लेते हैं। टोटल वोट कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। कुछ भी आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं 100 ही मानना है, आप अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया टोटल वोट कितना, 100। इसमें बोला सभी के सभी वोट क्या है, यहाँ पढ़िएगा, सभी सभी वोट वैध है, यानी सभी जितना भी वोट है ना, सभी का सभी वैलिड है। तो ये जो वोट आया 100 वोट क्या है, ये वैलिड वोट है, इनवैलिड नहीं है, वैलिड वोट है। अब आइए, ए को वोटों के 30% वोट मिले, यानी जो वैध वोट है, यानी वैलिड वोट 100 है, 100 का 30% निकालेगा 30 ही आएगा। 30 वोट किसको मिले, ए को मिले। अब आइए, बी को प्रत्येक वोट 40 में से 22 वोट मिले, यानी बी ये है, 22 वोट मिले हैं, कितना में से, 40 में से। यानी जब 40 में से 22 वोट बी को मिले हैं, तो हम वैलिड वोट कितना माने थे, 100 माने थे। तो 100 में बी को कितना मिलेगा, तो काटिए 11 2 22, और यहाँ कितना होगा, सॉरी इसको बाद में काटते हैं, 22 जा 40, 25 जा 100, 22 जा 40, 25 जा 100, यहाँ 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, यानी बी को कितना वोट मिलेगा, 55 वोट मिलेगा। हमने वोट कितना माना था, 100, जो 100 में से 30 और 55 कितना होगा, 85 हो जाएगा। कितना बचा, घटाएंगे तो 15 बचा, यानी 15 वोट किसको मिला, सी को मिला। अब क्वेश्चन क्या कहा, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति के तुलना में 1864 वोट अधिक मिले। विजेता इसमें कौन है, बी है। सबसे कम वोट किसको मिले, सी को मिले। यानी बोला ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 1864 दिया हुआ है। जब दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, 55 में से 15 घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। इस 40 का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये 1864 दिया गया है। जब 40 का वैल्यू 1864 है, एक का निकालिएगा कितना होगा, 1864/40 होगा। जब एक का वैल्यू 1864/40 होगा, तो हमने टोटल वोट कितना माने थे, 100। यहाँ क्या पूछा, कुल मतों की संख्या पूछा है। जब एक का वैल्यू इतना होगा, तो 100 का वैल्यू 1864/40 गुने 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 932 गुने 5। जब गुणा कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6, 5 9 5 45 है 1 46, यानी 4660 वोट। यानी ये आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए टाइप नंबर 7 डिस्कस करते हैं, और ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी टाइप है। हम जितना भी टाइप इसमें बन सकता है सभी टाइप डिस्कस कर चुके हैं। एक चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला तथा डाले गए मतों में से 12 सही 1/2% वोटों को अवैध घोषित किया गया, और विजेता को 60% वोट मिले और 14,000 वोट से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या आपसे पूछा। आप देखिए, आपको पहले एक चीज़ हम बता चुके थे, और आज से पिछले वाले यानी टाइप में अगर आपको याद होगा तो हम क्या बोले थे, जब भी कहीं पर अगर ये जिक्र नहीं किया गया है जो 200 वोट इनवैलिड हुआ, 300 वोट इनवैलिड हुआ, 400 वोट इनवैलिड हुआ, यानी हर एक ये अगर नहीं दिया गया, यानी हर एक चीज़ आपको परसेंटेज में दिया रहे।
जब हर एक चीज़ परसेंटेज में दिया रहे, यानी हर चीज़ जब परसेंटेज में दिया रहे, तो आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा, तो ये मान के क्वेश्चन को बनाना है। तो यानी सिंगल लाइन से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये जो सिंगल लाइन है ना, इस मेथड से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी जब हर एक चीज़ परसेंटेज में दिया रहे तो इस टाइप से हम जा सकते हैं। सबसे आसान टाइप यही है, ठीक है भाई। इसमें हर एक चीज़ देखिएगा तो सब परसेंटेज में ही दिया गया है, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, यहाँ भी परसेंटेज में। अब ध्यान से देखिएगा करा, तो हमने मान लिया जब मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितना है, ए है, कितना मान लिया हमने, ए मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ी क्या करा, एक चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 11 सही 1/9% जो होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। यानी 9 में से एक उम्मीदवार जो है अपना वोट नहीं डाला, तो कितना लोगों ने वोट किए होंगे। जब 9 में से एक आदमी वोट नहीं करेगा तो 8 लोग वोट करेंगे, कितना में से, 9 में से। यानी मतदाताओं की संख्या कितना था, ए का जो 8/9 है, ये कौन लोग है, ये गए वोटिंग करने के लिए। ये कहाँ गए, ये गए वोटिंग करने के लिए, ये वोटिंग में शामिल हुए। अब आइए क्वेश्चन क्या कर रहा, तो डाले गए मतों में से 12.5%, फिर यह परसेंटेज है 12.5%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। बोला 12.5% वोट को अवैध घोषित करिए, यानी इनवैलिड। यानी अगर 8 वोट है, 8 में से एक वोट क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। जब एक वोट इनवैलिड होगा तो 7 वोट वैलिड होगा। तो कितना में से, 8 में से। यानी ये जितना लोग शामिल हुए हैं, इसका जब 7/8 निकालिएगा तो ये जो आपका निकल के आएगा, ये क्या है, ये वैलिड वोट है। क्या है, ये वैलिड वोट है। यानी इतना लोग, ये जो है ना, इतना लोग वैलिड है, इतना जो वोट मिला ये वैलिड वोट है। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, बस यहाँ पे एक चीज़ छिपा हुआ है, यही इसका आंसर निकाल के देगा आपको। और विजेता को 60% वैध वोट मिले हैं। अब आइए, ये विनर होंगे, ये लूजर होंगे। विजेता को जब 60% वोट मिलेंगे तो हारने वाले को कितना मिलेंगे, स्वाभाविक बात है 40% मिलेंगे। अब आइए क्या कहा, और 14,000 वोट से जीत हासिल करता है। अब जीतेगा, इससे जीतेगा तो कितना वोट से जीत रहा है, 20% से। कितना से, 20%। अब 20% का फ्रैक्शन आता है, या तो 20/10 हम लिख देंगे, या तो फ्रैक्शन आता है तो 1/5 लिख देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आइए, तो इतना वोट से चुनाव जीत रहा है, कितना वोट से, तो 20/100, यानी 20% से चुनाव जीत रहा है। लेकिन कहा नहीं, 20% से नहीं, 14,000 वोट से चुनाव जीत रहा है। कितना से, 14,000 से। अब बस काटना है क्वेश्चन में, क्या काट पीट मचा देना है, बड़े लेवल पर 0 से 0 काट दीजिए, E8 से E8 को काट दीजिए। 7 दूना 14, तो 7 दूना 14, कोई दिक्कत, आइए कुछ नहीं करना है, 1 2 3, ठीक है ना, और यहाँ एक शून्य है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बराबर यहाँ क्या आएगा, 1000 का गुना जब 9 से कीजिएगा तो 9,000 आएगा। अब गुने 10 कीजिएगा तो कितना होगा, 90,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा। और ये इलेक्शन